आज हम करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का PYQs। और ये जो पेपर है ये 2022 में हुआ है। और पहला ही क्वेश्चन है, विच कॉजेज द मैक्सिमम पोल्यूशन। इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से जो मैक्सिमम पोल्यूशन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। ठीक है, उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं, एंटी एसिड कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो उनको एंटी एसिड कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जेब्रा लाइनिसिया जो है, लाइनिसिया रीमेंट फॉर, ये जो है ये फॉरेन वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। इसकी 4 ऑप्शन हैं, स्टॉपिंग व्हीकल्स, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू व्हीकल्स, नन ऑफ दी। अब ये जो हम रोड देखते हैं उस पर होती है जेब्रा लाइनिंग। वो किस लिए होती है, जो पैदल चलते हैं ना उनको पेडिस्ट्रियंस बोलते हैं, उनके लिए होती है कि वो रोड को ईजिली क्रॉस कर सके। तो इसको जो इसका जो आंसर है वो है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। फंक्शन ऑफ किडनी इज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन किन की वजह से होता है, लंग्स की वजह से। ठीक, न्यूट्रिशन किन में होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में। ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है, जाइलम और फ्लोएम की वजह से। और जो ये है एक्सक्रीशन, ये किडनी की वजह से होती है। ठीक है, इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, इंसुलिन इनमें से किस डिजीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, कैंसर। तो ये डायबिटीज़ आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के कश्मीर में अब डायबिटीज़ राइज हो रही है और इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। तो इंसुलिन उसके लिए यूज़ होता है क्योंकि इनमें इंसुलिन की जो ये है रेजिस्टेंस होती है। ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बॉडी में ये किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड, लंग्स, नर्व्स, मसल्स। तो ऑक्सीजन को जो कैरी करता है बॉडी में वो ब्लड है, और ब्लड में भी कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन जो ये है मॉलिक्यूल, वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होता है और उसको कैरी करता है। ठीक, द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, सिफिक मो मैनोमीटर, ग्लूकोमीटर। बैरोमीटर जो है इसे प्रेशर मेजर करते हैं, बैरो मीन्स प्रेशर। इलेक्ट्रोमीटर मीन्स मिलिक, से मिलिक करते हैं प्रेशर। सिफिक मो मैनोमीटर जो है इसे बीपी मेजर करते हैं, इसको बीपी apparatus भी बोलते हैं। ग्लूकोमीटर जो है इसे ग्लूकोज मेजर करते हैं, ग्लूकोज लेवल। ठीक, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं। अब हमारे जो SSB के पेपर्स हैं उनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग है। ठीक, द फोर्स with which the earth attracts all objects towards itself is called a gravitational force. The force with which the earth does not attract all the objects towards itself is called a gravitational force. The force with which the earth distracts all objects from the itself is called a gravitational force. None of these. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम उस फोर्स को बोलते हैं जिससे अर्थ जो भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसको अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये अट्रैक्ट करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये। और इसकी जो स्टडी की थी वो की थी किसने, इसकी जो स्टडी की थी वो की थी न्यूटन ने। A dash dash is the smallest structural and functional unit of life. Blood, bone, sperm, cell. कौन है इसमें से जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो है सेल। सेल को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। जैसे एक बिल्डिंग में ब्रिक्स होती हैं वैसे ही बॉडी में सेल्स होती हैं। माइक्रोस्कोप इज, माइक्रोस्कोप क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मैग्नीफाइड वे में देख सकते हैं। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू बिग ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय कीपिंग देम एट अ डिस्टेंस, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम। ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती हैं लेबोरेटरीज में होती हैं, उनकी वजह से उस प्रोसेस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, द मेटल फ्रॉम द करोजन, द प्लास्टिक फ्रॉम मेल्टिंग, क्लोथ्स फ्रॉम आयरनिंग, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेटल फ्रॉम करोजन। इसकी वजह से हम मेटल्स पे जो कोटिंग करते हैं उससे वो करोजन से बच जाते हैं। और करोजन किसकी वजह से होता है, जो एयर में मॉइस्चर होता है उसकी वजह से होता है करोजन। ठीक है, फॉरेस्ट्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इन टू लोकल पीपल, फूडर, हर्ब्स, फ्रूट्स एंड नट्स, ऑल ऑफ द अबव। फूडर किसको बोलते हैं, जो हम घास वास लाते हैं अपनी एनिमल्स के लिए। ठीक है, हर्ब्स, फ्रूट्स एंड नट्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फॉरेस्ट्स में से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, a positively charged particle that is present in the nucleus of every atom is electron, neutron, proton, none of the above. जो एक एटम होता है उसकी जो अंदर होता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इसके इर्द गिर्द जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल मीन्स जीरो चार्ज। बॉटनी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। तो बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, किसके रिलेटेड, प्लांट्स के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनके लिए कौन सा ये है फील्ड ऑफ साइंस, जोलॉजी। इंसेक्ट्स के लिए एंटोमोलॉजी, और बर्ड्स के लिए ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, सईद अल्ताफ बुखारी इज़ द मिनिस्टर इन JNK स्टेट फॉर, ये था मिनिस्टर उस टाइम पे। ठीक है, अल्ताफ बुखारी उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर था। ठीक,
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर राइटिफाइड द accession ऑफ द स्टेट टू इंडियन nation on which date? 6th of Feb 1954, 6th of Jan 1954, 28th of Jan 1957 और 8th of Feb 1954. 26th of October 1947 जो है इस दिन हम मनाते हैं क्या? एसेशन डे, ठीक है। और जो 15th of Feb है 1954 इस दिन राइटिफाई हुआ। ये जो ऑप्शंस हैं SSB के जो पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शंस इनकरेक्ट थे, तो राइटिफिकेशन हुआ है ऑन द 15th of Feb 1954 और ये फोर्स में आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 26th of January 1957, ठीक है। और एसेशन डे, ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। एसेशन डे मनाया जाता है 26th of October 1947, ठीक। विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेयर इट इज बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश? कौन सा JNK का डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है? तो कौन सा है? डोडा। अब हम इसका मैप देखेंगे, ठीक है, कौन सा है जो शेयर करता है। ये है मैप, ठीक है, ये है डोडा, ये है ना हिमाचल प्रदेश। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? किश्तवाड़, ठीक, और डोडा और कठुआ। ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करना फिर, ठीक है, एंड कठुआ और किश्तवाड़ भी, ठीक है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो कौन सा है इनमें से? ठीक है, जो SSB की जो आंसर की थी उसमें डोडा लिखा था, लेकिन जो लार्जेस्ट एरिया ये डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है किश्तवाड़ एज पर 2007 एंड 2008 डेटा। और जो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है वो है जम्मू। गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको बोलते हैं? लखनपुर, अखनूर, उरी, चकंदा बाग, तो वो बोलते हैं कठुआ को। और कठुआ में भी किसको? लखनपुर। और जो गेटवे टू सेंट्रल एशिया है वो बोलते हैं बांडीपुरा को। किसको? बांडीपुरा को, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग द सैफरन? कौन सी सॉइल है जो सूटेबल है फॉर ग्रोइंग सैफरन? क्ले, लोमी, करीवा, सैंडी। तो कौन सी है? करीवा। और सैफरन कहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है? इन पुलवामा। थैंक यू।